भ्राता कंस, समस्या क्या है? समस्या है देव की, जिससे तुमने ब्याह रचाया वसुदेव। आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। और मैं इसी क्षण देवकी का वध करूंगा। भ्राता कंस, आकाशवाणी को सत्य मानकर आप अपनी बहन देवकी का वध कर देंगे? वसुदेव, आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती, ईश्वर का वचन होता है और हमेशा सत्य होता है। ये मिथ्या है ज्येष्ठ। मेरा पुत्र अपने मामा श्री का वध कैसे कर सकता है? ये मिथ्या है। सब जानता हूं देवकी। ये है नवजात शिशु कि बलि चढ़ाने का समय आ गया देवकी। नहीं जी, इस बालक का अपराध क्या है? जन्म लेने का अपराध किया इसने। तुम्हारी संतान मेरा काल है, इसका जन्म लेना ही अपराध है देवकी। किंतु पहली संतान नहीं, 8वीं संतान आपका वध करेगी, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। विषैले वृक्ष का हर फल विषैला होता है वसुदेव। तुम्हारे एक भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी, लाओ अपनी संतान मुझे दे दो, लाओ। नहीं ज्येष्ठ, मैं अपने बालक को नहीं दूंगी। आखिर इसका अपराध क्या है? छोड़ो मुझे। ये कितना कोमल और निर्मल है। आप इसका मुख देखेंगे तो आपका मन भी दया से भर जाएगा। देखिए तो इसका मुख देखिए। मूर्ख देवकी, सिंह का शावक भी बिल्ली की भांति निर्मल और सहाय होता है, किंतु जब बड़ा होता है तो पूरे वन का स्वामी बन जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, लाओ अपनी संतान मुझे दो। नहीं ज्येष्ठ, लाओ। नहीं ज्येष्ठ। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तू मेरा काल है। अब मेरी प्राण ले लीजिए, उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भ्राताश्री। तू हमें मृत्यु देगा यदि तुमने इसकी हत्या की तो स्मरण रहे, हम 7-7 बच्चों का बलिदान दे देंगे। इसके लिए चाहे हमारी आत्मा ही क्यों न मरती रहे। तुम्हें दंड देने वाला 8वां पुत्र अवश्य पैदा होगा। यदि तुम में सामर्थ्य है ना तो उसका भी वध कर देना। छोड़ दो मुझे। अब तो आकाशवाणी की भविष्यवाणी भी झूठी साबित हो जाएगी।
और यही रात्रि के संकेत। कहीं 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 हमारे 8वें पुत्र की मृत्यु की तो नहीं। मेरा हृदय कांप रहा है आर्य। एक एक करके मेरे शिशुओं की मृत्यु पर मेरी भी मृत्यु हुई है आर्य। तो मुझे क्या था आर्य? इस 8वें पुत्र को जन्म देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए अपने प्राण संभाल कर रखे थे। यदि ज्येष्ठ ने मेरी दृष्टि के सामने इस 8वें पुत्र का वध किया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। नहीं रह पाऊंगी मैं जीवित। यदि ऐसा हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है देवकी, समग्र विश्व के उद्धार के लिए हमारे 8वें पुत्र का जन्म अवश्य होगा और इस बार कंस उसे मार भी नहीं पाएगा। स्थिति देखो, जैसे ही देवकी के 8वें पुत्र के रोने का स्वर सुनाई दे मुझे सूचित करो। यदि एक क्षण भी विलंब हुआ तो जैसे कुम्हार चाक से मटका उतारता है मैं तुम्हारा मस्तक उतार दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। आज अवश्य ही देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा। सारे संसार को आशीर्वाद देने वाला विष्णु आपके आशीर्वाद की याचना करता है। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए माता। मैं अपने पुत्र को गोकुल ले जा रहा हूं। मेरे मित्र नंद के रक्षण में ये सुरक्षित रहेगा। किंतु कैसे आ रहे? यहाँ कारागार के द्वार बंद है। बाहर सैनिकों का जत्था खड़ा है। इतनी वर्षा हो रही है, अवश्य यमुना में बाढ़ आई होगी। ऐसी स्थिति में आप अभी जन्मे बालक को लेकर गोकुल कैसे पहुंचेंगे? नहीं आ रहे, नहीं। स्वयं ईश्वर को कौन मान सकता है देवकी? अपना आशीर्वाद दो।
कितनी भीषण रात है वसुदेव। हाँ मित्र नंद, मेरे जीवन की सबसे भीषण रात है जब मैं अपने मित्र से इतना बड़ा बलिदान मांग रहा हूं। आप बलिदान नहीं मांग रहे हैं वसुदेव, ये समय बलिदान मांग रहा है। मेरी पत्नी यशोदा ने आज रात इस पुत्री को जन्म दिया है। लीजिए वसुदेव, और अपने पुत्र को मेरी रक्षा में दीजिए। अब भी विचार कर लीजिए मित्रनंद, संभव है कि कंस इस कन्या का वध कर दे। यदि ऐसा हुआ तो मेरी पुत्री का बहुत बड़ा उपकार होगा इस संसार में। लीजिए वसुदेव, ले जाइए इसे। माखन खायो मुख लिपटायो, श्याम ना सुख एक बार लियो। तृप्त किया सारे मथुरा को, जब वासुदेव डकार लियो।